बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए शीर खुरमा। और आज हम इसलिए बना रहे हैं कि आप ईद तो बहुत नज़दीक आ गई है और इंशाल्लाह आप जो है वो ट्राई करेंगे शीर खुरमे को। तो मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ईद के लिए स्पेशल शीर खुरमा बन रहा है और जिसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है। और उसको हम थोड़ा सा हाफ़ करेंगे ताकि वो दूध गाढ़ा हो जाए और गाढ़े दूध का थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके अलावा हमने सवैयाँ ली हैं 30 ग्राम। ठीक है उज़मा, क्या कर रही हो? 30 ग्राम हमने सवैयाँ ली हैं। तो 30 ग्राम सवैयाँ ली हैं और ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें 25-25 ग्राम है। किशमिश 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, काजू 25 ग्राम, पिस्ता 25 ग्राम। इसको मैंने रफली काट लिया, जैसे मोटा मोटा ही काट लिया, इतना बारीक बारीक नहीं काटना। ठीक है। और जो है छुहारे जो है हमारे 50 ग्राम है। देसी घी जो हमारा 50 ग्राम है। देखें ये 25-25, ये 50-50। ठीक है। ठीक है। चीनी हमने 100 ग्राम ली है, ये 30 ग्राम मैंने बता दिया है। 2 चुटकी मैंने इलायची पाउडर लिया है और थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और आखिर में जब हम बनाएंगे तो आखिर के लिए हमने भी बादाम पिस्ते को ये रखा है और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क हम आखिर में शामिल करेंगे और केवड़ा। ये तमाम चीज़ें मैंने अभी साइड पे रखी हैं। इंशाल्लाह आपको मैं आखिर में बताऊँगी कि ये हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। उसमें आ जाओ। ये देखें, दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और ये दूध जो है ना इतना था, थोड़ा सा इतना रहेगा और हमें इसे गाढ़ा करना है। हम डुई ले रहे हैं तो इसको गाढ़ा करना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पे उसमें यहाँ पे करूँ कैमरा। इसमें 50 ग्राम हमने देसी घी लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे सवैयाँ। सवैयाँ शामिल करते ही हमने क्या करना है, 1 मिनट में सब्र करो, इसी में बादाम पिस्ता भी शामिल कर लें, काजू और पिस्ता। सिर्फ इसमें किशमिश रहने दें। ठीक है। क्या छुहारे भी डाल दूँ? नहीं है तो कैसे लगा देनी है मैं दूध चपाने से। उस्मा ने बोला छुहारे भी डाल दिए, कोई मसला नहीं, दूध में डाल दो, इसमें डाल दो, एक ही बात है। ठीक है। फिर ये देखें, अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको भुना है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है। दूध की शक्ल देख ज़रा की होगी। दूध हमने उबाल के इसको वो कर लिया है ना, थोड़ा कम कर लिया। इसमें शामिल आई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका चूल्हा जला लेते हैं क्योंकि हमने सवैयाँ फ्राई करके और ड्राई फ्रूट फ्राई करके काफ़ी देर से रखी हुई थी। और दूध जो है ना, अब हम शामिल करके इसको 10-12 मिनट पकाएंगे। और इस दौरान हम शामिल कर देते हैं इलायची पाउडर। इसमें किशमिश जो है हम एंड में शामिल करेंगे क्योंकि किशमिश फूल जाती है ज़्यादा, तो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। फिर फूलने के बाद फिर फट भी जाती है। इसका ख्याल कीजिएगा कि साथ ही नहीं कर दीजिएगा हर चीज़ को। इसमें चंद पत्तियां जो है हम ज़ाफ़रान की शामिल कर लेते हैं और चीनी। ये देखिए 10 मिनट से हम इसको पका रहे हैं और इतना ये हो गया है कि जब अगर हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा।
तो इस वक्त इसको छोड़ दें, चूल्हा बंद कर दें। 10-12 मिनट बहुत है पकाने के लिए। तो जब थोड़ा 5-6 मिनट रह जाएंगे फिर हम किशमिश शामिल करेंगे। फिर लास्ट में बताते, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस टाइम पर हमने किशमिश डाल के थोड़ा सा केला शामिल कर दें। अभी भी ये मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हुआ, नॉर्मल है। तो इसको मैंने 5 मिनट में किशमिश को छोड़ दें इसमें। फिर हम इसमें डाल के आपको बताएंगे कि आखिर में बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। चलिए अब हम इसमें ये चम्मच निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा ज़ाफ़रान, बादाम पिस्ता, और कंडेंस मिल्क मेरे पास था तो मैंने शामिल कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत शामिल करें। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब आपको मैं बता दूं कि आपने इसको ट्राई करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो हूँ मैं पंजाबी ताज़ा के मिट्टी की ये शामिल किया सी। मैं लिया सी 1.5 लीटर दूध तो मैं बॉयल करने वास्ते रखा सी काफ़ी देर का। तो वो हो गया सी तकरीबन हाफ तो थोड़ा सारा ज़्यादा सी। तो उसदे मैं पाइया ने अलग तो ना दूध बॉयल बस दूध ही बॉयल किया तो उन्होंने थोड़ा काड़ करके तो उन्होंने उबाल के थोड़ा घट करना है। तो दूसरी हांडी दे ना मैं कढ़ाई दे मैं की किया सी सेवइयां जड़ियां ने ना सेवियां उन्होंने देसी घ्यो दे फ्राई किया। नाल ही सारे जिन्ना पा लेने ने ड्राई फ्रूट्स पा लेने ने, पिस्ता बादाम तो छुहारे वगैरह तो काजू वगैरह पा के तो उन्होंने भुन लेना नाल ही, क्योंकि पहले कड्डो रखो पाओ तो सारा कुछ विच मिक्स कर दो। तो जिन्ना किशमिश तुसी ना पाना, किशमिश जरा बहुता फुल जाता ना फिर फट जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो उस तो इलावा फिर तुसी जो दूध जो बॉयल होकर थोड़ा घट रहेगा तो दूध सारा समान पा के ना जरा वे दूध पाया वे जो सवइयां वाली जगह ते फिर उन्होंने 10-12 मिनट पकाया वे। आखिरी चो फिर मैं चूल्हा बंद करके जो थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा होया तो मैं किशमिश पाया जे। किशमिश पाने के बाद फिर मैं जो साफरन पाया सी पक दे तो केवड़ा पा लिया वे, इलायची पाउडर पाया सी तो आराम से सजा लिया जे। तो एनू जो ईद पर बनाओ ट्राई करो तो मैं जरूर बात याद रखना। और रेसिपी कि नाम से अगर उन्होंने कह रहे बार फरियाल अवान आपके 2 मरतबा आपका किसी भी रेसिपी में नाम लिया जाए तो फिर लोग फिर मुझे कहेंगे कि आप हमारा नाम तो लेते ही नहीं है। तो मुझे सबके साथ मतलब उस हिसाब से रहना पड़ता है। और वैसे भी मैंने कितनी लोगों की रिक्वेस्ट भी अभी पूरी करनी है, वो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ईद पर ही वो चीज़ें बनेंगी जो एक उन्होंने बहुत वो किया हुआ है ना, मोहम्मद अली ने, उनकी भी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह वो भी पूरी होगी। तो सब तमाम मेरे व्यूवर्स जो है ना बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, मुझे तंग नहीं करते ज़्यादा। और जब मैं बनाती हूँ तो फिर उनका नाम ले लेती हूँ, फिर वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, मुझे मनु दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।